हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कमलजीत एस शौरान। और यहाँ पर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक कवर करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे जिसका लिंक मैंने ऊपर शेयर कर दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स कैसे बनते हैं ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मैं ऊपर आपको लिंक शेयर कर देती हूँ, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं पाई बॉन्ड के, उसमें क्या होता है कि पाई बॉन्ड्स कैसे रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, पाई बॉन्ड्स जो मॉलिक्यूल एक्चुअल मॉलिक्यूल है उसके साथ उनका एंगल क्या होगा, किस तरीके से जो पाई बॉन्ड्स हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं जो पाई बॉन्ड्स बनाते हैं, उनकी अरेंजमेंट क्या होगी, अलाइनमेंट क्या होगा, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो पॉइंट नंबर 1 जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो पॉइंट है कि जो कार्बन एटम है, ठीक है, उसके डायरेक्टली जो भी, जैसे सपोज हमारे पास दो टाइप के कार्बन एटम्स हो सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल जिसमें डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और ऐसे कार्बन एटम्स जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, अब आपको पता है कार्बन कैसे कितने बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का केस ले लिया, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का केस ले लिया। पहला पॉइंट जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पाई बॉन्ड का, उसमें पहला पॉइंट ये आता है कि जो डबली बॉन्डेड या जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होते हैं उनके साथ अटैच्ड जो दूसरा एटम होगा, मतलब कि ये वाले जो एटम्स है जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जिन बॉन्ड्स को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर रही हूँ, यस, इन्हीं बॉन्ड्स के थ्रू अटैच जो कार्बन के साथ एटम्स हैं ये सभी के सभी सेम प्लेन में लाई करेंगे। मतलब कि सपोज ये जो पूरा मॉलिक्यूल है वो इस प्लेन के अंदर है, ये जो पूरा मॉलिक्यूल है वो इस प्लेन के अंदर है, ठीक है ना। तो ये एटम जो होंगे ये इस प्लेन के ऊपर नहीं होंगे, ये इस प्लेन के नीचे नहीं होंगे, ये इसी प्लेन के अंदर लाई करेंगे। सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन है हमारे पास, तो ये हाइड्रोजन एटम इसी प्लेन के अंदर लाई कर रहा है इन कार्बन्स के साथ। ठीक है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। कह रहे हैं कि जो भी डबली बॉन्डेड और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है उनसे डायरेक्टली अटैच जो एटम्स है दे विल बी लाइंग इन द सेम प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, सेम प्लेन में लाई करेंगे। चलिए देख लेते हैं दूसरा जो पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो पी ऑर्बिटल मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर रहेंगे। जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा, मैं दोबारा लिख देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन एटम्स थे डबली बॉन्डेड और ये इनके साथ अटैच्ड हाइड्रोजन एटम्स हैं। दूसरा केस भी ले लेती हूँ, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का, जिनके साथ कार्बन जो है हर एक ईच कार्बन जो है वो एक हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे इथाइन। ठीक है, सो इसका नाम हो गया इथीन और इसका नाम हो गया इथाइन। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, हमने कहा था कि ये पूरा मॉलिक्यूल सेम प्लेन में है, मतलब जितने भी एटम्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये वाला एटम, हाइड्रोजन एटम्स, ये सब के सब किस में है, सेम प्लेन में। ठीक है, सिमिलरली ये जो मॉलिक्यूल है इसके सभी एटम्स क्या हैं, सेम प्लेन के अंदर है। ओके, लेकिन जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, मतलब जो ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है आपका, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड। तो जो पाई बॉन्ड बन रहा है, ये पाई बॉन्ड जिन ऑर्बिटल्स की वजह से बन रहा है वो ऑर्बिटल इस प्लेन के हमेशा ही कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, अनहाइब्रिडाइज्ड जो पी ऑर्बिटल था कार्बन एटम का, वो यहाँ पर कैसे है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इस प्लेन के साथ। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के साथ, मतलब कि परपेंडिकुलर हो गया। ओके, सो क्या है, बाकी मॉलिक्यूल्स सेम प्लेन में हैं लेकिन जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो प्लेन के परपेंडिकुलर। सिमिलरली यहाँ पर भी देख लेते हैं, जो हमारे पी ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे दो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स हैं, सपोज ये हमारे दो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, तो ये जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स हैं जिनकी ओवरलैपिंग से हमारे पास दो पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर हैं इस प्लेन के। ठीक है, सो ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये भी प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, सेकंड पॉइंट है ये। चलिए थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल थे जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे,
वो एक दूसरे के हमेशा पैरेलल होते हैं। जैसे हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का अगर एग्जांपल लें तो यहाँ पर हमने देखा कि बाकी सारे जो एटम्स है मॉलिक्यूल के, दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन, है ना, लेकिन जो ये p ऑर्बिटल थे, दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन of the molecule, but these two unhybridized p orbitals which are overlapping, which are showing sideway overlapping and form pi bond, they are parallel to each other, they are parallel to each other, ठीक है। सो ये जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन वाले p ऑर्बिटल्स होते हैं, ये एक दूसरे के क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है, दैट एंगल विल बी 0 डिग्री, ठीक है। इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री का होगा, ऑब्वियसली पैरेलल है एक दूसरे के। ओके, फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड बन जाता है तो उस मॉलिक्यूल को रोटेट करना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? उसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, बाद में हम लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। सो सपोज हमारे पास यहाँ पर दो बॉल है रबर की, ठीक है, हमने उसमें थोड़ा सा होल कर दिया, ठीक है, और एक स्टिक से दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो इस स्टिक के एंड जो है वो मैंने इन बॉल के अंदर इंसर्ट कर दिया और ऐसे मैंने बॉल जो है ये अटैच कर दी। अब अगर मैं एक बॉल को यहीं अपने हाथ यहाँ पर इस बॉल को रेस्ट पे रखूँ, स्टेशनरी रखूँ और इस बॉल को रोटेट करूँ, ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगी, फ्री रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ पर फ्री रोटेशन पॉसिबल है। ओके, बट व्हाट हैपन्स अगर मैं यहाँ भी दो स्टिक्स लगा दूं, ऊपर और नीचे, जस्ट ऊपर और नीचे, और उनको, उन स्टिक्स को मैं किसी फेविकोल या फेविक्विक की हेल्प से यहाँ पर पेस्ट कर दूं, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे स्टिक जो है उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, किसी फेविकोल की हेल्प से। अब मैं क्या करती हूँ, इसको तो मैं रखती हूँ रेस्ट पे, इस एंड को, और इस एंड से मैं रोटेट करती हूँ। तो क्या होगा अल्टीमेटली, जो ये स्टिक है, क्योंकि इस पे जोर पड़ेगा, और ये स्टिक क्या करेंगी, ये वाली स्टिक और ये वाली स्टिक, ये दोनों ही स्टिक्स क्या हो जाएंगी, ब्रेक कर जाएंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। कैसी रोटेशन है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब कि यहाँ पर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अगर मैं रोटेट कर रही हूँ तो बॉन्ड जो स्टिक है वो ब्रेक कर रही है। ओके, सेम अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग अपने जो हमारा टॉपिक है। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं कैसे। देखो, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, दोनों की साइड में ये p ऑर्बिटल्स हैं, दोनों की साइड में ओवरलैपिंग हुई, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, याद रखना है, ठीक है, दोनों की साइड में ओवरलैपिंग हुई और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन इन्होंने कर दी, ठीक है। अभी क्या होगा, हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर देते हैं एक साइड से। तो जैसे आप रोटेट करोगे, ये जो p ऑर्बिटल है इसका एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं हल्का सा, तो ये कुछ ऐसा ऐसा बन जाएगा। ये तो आपने यहीं फिक्स रखा और ये हल्का सा घूम गया, कुछ इस तरीके से, है ना। जैसे ही यहाँ से घूम गया, इट इज जस्ट लाइक कि आपके पास एक इस तरीके की बॉल थी और इस तरीके की बॉल थी, दोनों अटैच थे, आपने इसको थोड़ा सा घुमा दिया तो कैसा हो गया, ये जो स्टिक है ये इस तरीके से हो गए, पर दोनों परपेंडिकुलर हो गए। अभी तक दोनों पैरेलल थे, अभी दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। ये जो दो ऑर्बिटल थे पैरेलल थे, अब ये दो ऑर्बिटल के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो अब इनकी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नो ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग नहीं होगी तो पाई बॉन्ड भी नहीं रहेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड तो ओवरलैपिंग की वजह से था। नो ओवरलैपिंग, नो पाई बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है, वहां पर जो रोटेशन होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। एक और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे मैंने कहा था 5 पॉइंट से डिस्कस करेंगे, पर 4 पॉइंट से डिस्कस करेंगे, पर अभी एक और पॉइंट याद आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो पाई बॉन्ड्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो प्लेन के ऊपर और नीचे होती है। सपोज ये हमारा कार्बन है, ठीक है, ये हमारा कार्बन है, डबल बॉन्ड, ये हम इथीन का एग्जांपल ही ले लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारा क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया, मतलब एक डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस प्लेन जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है हमारा, ये इसका प्लेन हो गया, और इस प्लेन के ऊपर और इस प्लेन के नीचे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो रोटेट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा है, इधर इधर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स के बीच में घूम रहे हैं, इन ऑर्बिटल्स के बीच में घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी अबव एंड बिलो द प्लेन। ये क्या हो गया, अबव द प्लेन
और ये हो गया बिलो द प्लेन। ठीक है, अबव एंड बिलो द प्लेन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज हाई। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इजीली इस तरफ और इस तरफ अटैक कर सकता है मॉलिक्यूल के। ठीक है, तो ये अटैकिंग साइट हो गई एक तरीके से, मतलब यहाँ पर जो अटैकिंग रिएजेंट होगा उसको इजीली इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली अवेलेबल टू अटैकिंग रिएजेंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली अवेलेबल टू अटैकिंग रिएजेंट्स। ठीक है, जो भी अटैकिंग। अच्छा, मैंने एक टर्म यूज की इलेक्ट्रोफाइल। नाउ व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग, फाइल्स मीन लविंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, मतलब कि ऐसे कुछ कंपाउंड्स, या कंपाउंड्स नहीं, मोर एप्टली ऐसे आयंस होते हैं या ऐसे कुछ रिएजेंट्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स अच्छे लगते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन की तरफ भागते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, सो उनको हम इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। पाई बॉन्ड्स होते हैं, दे आर मोस्ट रिएक्टिव साइट्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, वहां पर जो पाई बॉन्ड उस मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा रिएक्टिव साइट होंगे उस मॉलिक्यूल के। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।